हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो देख के अगर थोड़ा 1% भी अगर फ़ायदा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे OCD, डिप्रेशन और सोशल एंजाइटी ट्रीटमेंट का रिव्यू करेंगे निमहांस हॉस्पिटल में। तो मैं गया था वहाँ पे अपना जो मेरा रिलेटिव्स है उसे लेके गया था इस ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर वहाँ पे बोले क्या मिनिमम 2 वीक्स रखना होगा इस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसका मेडिसिन बाहर का मतलब लोकल डॉक्टर का भी चल रहा था मेडिसिन। तो हम लोग बहुत परेशान थे उस OCD को लेकर, क्योंकि लोकल डॉक्टर जो थे हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो लोग दवाई बहुत दे रहे थे, मतलब 6,000 8,000 10,000 मतलब महीना का खर्चा पड़ रहा था दवाई में, मेडिसिन में। और मतलब दिन भर 3 दिन में 4 बार दवाई खाना पड़ता था। तो वो दवाई खा के उसका मतलब बहुत साइड इफ़ेक्ट हो गया, वो मतलब वेट गेन हो गया। जो 70 kg का था वो 98 kg हो गया, और भी कॉम्प्लिकेशन आने लगे। मतलब ज़्यादा वेट हो गया तो लेथर्जिक हो गया, मतलब थोड़ा सा चलता था तो हाफ जाता था, तो उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आने लगे। तो हम लोग बहुत परेशान थे। तो फिर हम लोग को पता चला कि कहीं जाना चाहिए बाहर, ये तो लोकल डॉक्टर सब सिर्फ लूट रहे हैं। तो फिर कहीं से पता चला कि निमहांस जाना चाहिए। तो हम लोग को उस समय में पता ही नहीं था निमहांस के बारे में। मैं भी यूट्यूब में बहुत सर्च किया निमहांस के बारे में, कोई वीडियो नहीं था, मतलब कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं था, मतलब ऐसा कोई चैनल भी नहीं था जो निमहांस के बारे में बताए। तो बहुत परेशान हुआ था शुरू में मेरे को। तो मैं इसलिए ये रिव्यू कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल का। ऐसे ऐसे बहुत आदमी होंगे जो लोग परेशान होंगे। आजकल कॉमन सबके घर में डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD भी कॉमन प्रॉब्लम है सबको, मतलब मिनिमम 10 में से दो घर में होता ही है। तो मैं सोचा क्यों ना कि इस रिव्यू करो इस टॉपिक को लेकर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोग फिर वहाँ से हम लोग को पता चला निमहांस के बारे में, तो हम लोग निमहांस गया। तो वहाँ पे डॉक्टर को मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 10 रुपीज़ में अपॉइंटमेंट मिल गया। ऑनलाइन बुक किया था, गया, डॉक्टर ने देखा उसका पुराना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सारा देखा। वो लोग बहुत बोले कि ये सब मतलब क्या, मतलब वो लोग जो दवाई देखे ना, बोले कुछ भी दवाई, मतलब ये लोग सारा दवाई लिख दिए हैं जो कि ज़रूरत भी नहीं है, इतना दवाई खाने का ज़रूरत नहीं है इस ट्रीटमेंट में। तो हम लोग को थोड़ा होप मिला। तो हम लोग सोचा कि इस मतलब सर से पूछा कि एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। तो बोला तो एडमिशन तो हो जाएगा, मगर फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले गया था तो एडमिशन नहीं लिया। उस समय कोरोना आ गया था, तो डॉक्टर ने देखकर दवाई दे दिया और बोला कि बाद में जब 2 महीने के बाद फिर से आने के लिए। तो हम लोग गया तो उस समय उस दवाई का उतना असर नहीं हुआ। तो फिर दोबारा गया वहाँ पे। तो दोबारा हम लोग प्लान करके गया था कि उसे एडमिशन कराना ही है। तो डॉक्टर को हम लोग बहुत बोला इमरजेंसी है, एडमिशन ले लीजिए। तो सर ने मान लिए, हम लोग को एडमिशन मिल गया वहाँ पे साइकेट्री डिपार्टमेंट में। तो फिर वहाँ से उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ OCD के लिए। मतलब मैं कहूँगा सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट OCD का निमहांस में है, और कम पैसे में इलाज होता है वहाँ पे। मतलब अगर हॉस्पिटल अगर जो नहीं गए एक बार जाना लगेगा ही नहीं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और इतना मतलब केयर है, मतलब पेशेंट का केयर किया जाता है, मतलब पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर लोग ये हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एकदम। तो हम लोग तो वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, 2 सप्ताह बोले थे, मगर हम लोग को 1 महीना रुकना पड़ा वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा OCD। जैसे बार बार हाथ धोना, पैर धोना, मतलब ड्रेस तुरंत कहीं बाहर से आया उस ड्रेस को फिर धो देना, इस तरह का प्रॉब्लम जो है OCD का लक्षण है। और एक चीज़ को बार बार पूछना
किसी से बार बार बात करना, एक ही टॉपिक को बार बार फ़ोन करके किसी से पूछना, तो ये सब ओसीडी का मतलब ऑब्सेसिव रिसेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन। और ये ओसीडी से डिप्रेशन भी हो जाता है, ये नॉर्मल है। सोशल एंजाइटी भी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, बार बार पूछता हूँ तो परेशान हो जाता है आदमी, तो उससे मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर लोग उन मेडिसिन फर्स्ट डे से ही स्टार्ट किया गया, और मेडिसिन ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ ओसीडी के लिए सिर्फ 2 टैबलेट था, एक ही टैबलेट था 150 mg का, 300 mg सुबह में सिर्फ खाना था बस, और कोई दवाई नहीं। अभी भी जो मतलब पेशेंट कंट्रोल में है, सिर्फ वो 2 दवाई 2 टैबलेट 150 mg का सुबह लेना पड़ता है कुछ नाश्ता करने के बाद। तो पहला वीक गया, इम्प्रूवमेंट आया, मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। दूसरा वीक गया, तीसरा, चौथा में मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया। फिर वहाँ पे रेगुलर काउंसलिंग होता था, इंटरव्यू होता था उसके साथ, स्पीच थेरापी के लिए रिकमेंड किया गया, फिर योगा थेरापी होता था। तो 1 महीने में मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग अब जा सकते हैं, और फर्दर आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से आना, ये मेडिसिन जो है इसे चलते रहना है। तो फिर हम लोग उसे लेके आए, तो धीरे धीरे वो मेडिसिन 1 महीने 2 महीने के बाद करते 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 जो एक्टिविटी वो घर में करता था वो सब धीरे धीरे कम होने लगा। मतलब पूरा ख़त्म तो नहीं होगा, मगर बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा, और कम पैसे में आपका मतलब उस हॉस्पिटल में जाने के बाद ये पता चला कि कम पैसे में भी आदमी का इलाज हो सकता है। तो हम लोग का यही रिव्यू है कि सही आप लोग को जाना चाहिए। अगर ओसीडी, मैं जो गया था वहाँ पे, अगर 10 पेशेंट है तो 10 में 6 पेशेंट ओसीडी के ही थे। कोई 10 साल का, 12 साल का, 18 साल का, कोई तो मतलब 40 के उम्र का भी, ये नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया ओसीडी। तो आप लोग बेशक वहाँ जा सकते हैं, बेहिजक आप लोग वहाँ जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सही ट्रीटमेंट होता है निम्हांस में, और पैसे भी बहुत कम खर्च होता है। कम पैसे में आप ट्रीटमेंट, सिर्फ जाने आने का ही खर्च होता है वहाँ पे, नहीं तो वहाँ ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत कम है। और अभी जो मेडिसिन मतलब लगता मेरे जो मैं जिन्हें लेके गया था, सिर्फ 200 या 300 रुपया, हाँ 300 रुपया पर मंथ का मेडिसिन लगता, 300 रुपया मात्र। और जो हम लोग जो लोकल डॉक्टर को दिखाते थे, वो लोग 6000 7000 का मिनिमम मेडिसिन लिखते थे वो लोग। तो पैसे का भी बीमारी हो गया तो उसको तो हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, अब हो गया तो क्या करें, तो उसको तो अब जीना ही पड़ेगा, उस बीमारी को लेके ही चलना पड़ेगा। तो अब उस बीमारी में कहीं हम 10,000 दे रहे हैं, और उसी बीमारी को कहीं सही करने में अगर मेरा 200 300 400 में हो जा रहा है, तो क्यों नहीं हम ट्राई करें कम पैसे में। झूठ का पैसा बर्बाद करने से फ़ायदा क्या है। और बाहर में तो पूरा मतलब दवाई वालों का तो पूरा कमीशन ही रहता है कि जितना ज़्यादा दवाई बेच सको, इसलिए डॉक्टर भी पूरा लिख देते हैं कि सारे दवाई लिख देते हैं, और जो सब्जेक्ट है उस पर मतलब रिसर्च चलता है कि ये दवाई नहीं काम किया तो वो दवाई काम करेगा, वो नहीं किया तो वो करेगा। इस तरह के डॉक्टर मिलेंगे लोकल में। तो आपको अगर इस तरह से परेशान है, हम लोग भी 2 साल परेशान थे, वहाँ गए, अभी बहुत हद तक राहत है। बस यही कहना चाहूँगा, आप लोग जा सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बनाने का मन ही नहीं होगा। इसके बाद मैं और भी वीडियो डालूँगा, और भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, और क्या क्या हुआ वहाँ पे, और कितने टोटल मेरा स्पेंट हुआ वहाँ पे 1 महीने में, मैं वो सब वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाकर डालूँगा। थैंक यू।